नमस्कार, आप देख रहे हैं ATH न्यूज़ 11। मैं इस वक्त मकराइन डेहरी प्रखंड के मकराइन गांव में स्थित है और आप देख पा रहे हैं इधर पावर ग्रिड है और इधर जन अधिकार पार्टी डेहरी रोहतास बिहार महिला समूह लोन माफ करो, गरीबों का शोषण बंद करो। आज हम जन अधिकार पार्टी डेहरी के आज मकराइन गांव में उपस्थित हैं और थोड़ा हम इनके कार्यालय में प्रवेश करते हैं और देखते हैं इन क्या लोग बात कर रहे हैं। तमाम लोग बैठे हैं, आप एक बार दिखाएंगे। तमाम लोग बैठे हैं और ये हमारे सदस्य हैं। यहाँ पर एक पर्ची भी है, आप देख पा रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, ये हमारे कार्यालय के सदस्य हैं। आइए हम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी से बात करते हैं। सर, आपने जो आज इस मीटिंग, इस बैठक रखा है, किस उद्देश्य से आपने रखा है? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं जन अधिकार पार्टी के द्वारा जी। मैं सभी का अभिवादन करता हूं और क्रांतिकारी सलाम करता हूं। मैं वीरेंद्र भास्कर, जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, जो पार्टी के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को चलाने की सहमति मिली है और इसकी शुरुआत डेहरी प्रखंड के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय से इसकी शुरुआत की जा रही है और इसकी शुरुआत करने के बाद इसे व्यापक रूप देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव द्वारा और तमाम पार्टी के जनों के द्वारा पूरे बिहार में ये चलाया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो ये है कि कोरोना वायरस के कारण जो महामारी हुई, ये अर्थव्यवस्था के ऊपर में जो कहर रहा, वैश्विक समस्या से ज़्यादा भारत में गरीबों के साथ ज़्यादा समस्या हुई है और ख़ास करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकार ने तो सपोर्ट कर लिया, 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज का ऐलान किया, लेकिन क्या ये समझ में आता है कि आम लोगों के पास वो पहुंच पाया? आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियां छोटे छोटे लोन 20,000 30,000 का लोन देकर पूरे गांव में फैलाई गई है, लेकिन आज उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचा, बल्कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बचा खुचा पैसा भी खाकर आज बैठ गए। उनकी अर्थव्यवस्था डूब गई है, उनके धंधे डूब गए हैं। इस माइक्रो फाइनेंस में छोटे कारोबारी, छोटे किसान, मजदूर, रेहड़ी वाले लोग होते हैं जिसके लॉकडाउन के दौरान उनके सोने बिक गए और माइक्रो फाइनेंस के द्वारा लॉकडाउन के दौरान डराकर, कानूनी दांव पेच बताकर उनके इतना डराया कि बहुत सारे लोग घर छोड़कर भागने लगे हैं और जब सुनते हैं कि इस डेट को आने वाली है तो लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं। स्थिति अब ये है, हिंसक होने वाली है। अगर इसकी उपाय नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा, वो सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को अगर देखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग विद्रोह पे उतर आएंगे और बैंक कंपनियों को यहाँ से भागना पड़ेगा। ये स्थिति ना आए, बल्कि गरीबों के बारे में भी केंद्र सरकार, RBI सोचे। जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों पर 1.5 लाख करोड़ रुपया बकाया है और उसको 10 सालों में देने की बात की जा रही है, तो इन गरीबों का जो 20-30 हज़ार का लोन लिया है क्यों नहीं माफ़ किया जा सकता? बल्कि मेरा तो अपील यहाँ तक है कि इनको फिर से दिया जाए लोन, ताकि ये अपनी डूबी हुई अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित कर पाए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जन अधिकार पार्टी अपने पूरे दम से इस आंदोलन को चलाएगी, बल्कि ये इस बात का विरोध करेगी कि अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अगर गरीबों से पैसा वसूलती है तो देश के तमाम पूंजीपतियों का पहले पैसा वसूल करके दिखाओ, तब इन गरीबों का पैसा वसूलने का काम किया जाए। अन्यथा ये अत्याचार है, शोषण है, गरीबों के साथ भेदभाव है, जो जन अधिकार पार्टी नहीं होने देना चाहती है। इसलिए हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि ये जनता तक पहुँचे, उन गरीब महिलाओं के पास पहुँचे कि अपने अधिकारों को जाने। क्योंकि जरूर जरूर, धन्यवाद सर। लेकिन मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूँ कि पैसा जनता का है, टैक्स हम भरते हैं, जिससे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, RBI का पैसा चलता है। बड़े पूंजीपतियों को हमारा पैसा उठा के आप दे देते हैं, तो इन गरीबों का पैसा गरीबों को क्यों नहीं लौटाया जा सकता है, क्यों नहीं माफ़ किया जाता? ये मेरा सवाल है केंद्र सरकार, RBI। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने कहा कि इस विषम परिस्थिति यानी कि महामारी में
सबसे जो समस्या कहा जाए तो गरीब मजदूरों पर ही है। और सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसा देती है लेकिन उनका कोई लेन देन नहीं रखता है। लेकिन जो छोटे उद्योग से हैं, छोटे गरीब परिवार से हैं, उनसे लोग पैसा मांगने की तंग करते हैं। सर ने एक और लिखा है, गरीबों को सताना बंद करो, महिला समूह लोन माफ़ करो, लोन माफ़ नहीं तो वोट नहीं। ये क्या है सर? जैसे देखिए मामला लोन के माफ़ नहीं तो वोट नहीं। जी जी। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है, अगर गरीबों के बारे में नहीं सोचती है, तो गरीबों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी सरकार को या इससे समर्थित सरकारों को समर्थन करना चाहिए, वोट देना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि आपका ये अधिकार है कि ऐसे अगर अत्याचारी सरकार है तो इसे वोट के द्वारा भी बदल दो, ताकि गरीबों का शोषण आने वाले समय में ना हो सके। ये थे हमारे डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। ये जन अधिकार पार्टी के एक सदस्य हैं, तमाम गरीबों के साथ हैं। बात करते हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव धनंजय सिंह से। आइए सर, आप जो इस पद पे हैं प्रदेश सचिव के, आप जो आज बैठक है इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे महिला समूह लोन पर हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर ये गरीब महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे, और ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक ये गरीब महिलाओं को लोन का समाधान सरकार नहीं कर देती है। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ ATH न्यूज़ को कि इस मुहिम को आप फैलाएं, लोगों को तक ले जाएं। जरूर जरूर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। चलिए आइए एक महिला से बात करते हैं। आप जो ये जन अधिकार पार्टी के सदस्य लोग हैं,